मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर में NYX का हनी ड्यू मेकअप प्राइमर बेस। सो वेल ये बहुत ही ऐसे स्टिकी प्राइमर है। बेसिकली दिस इज़ नॉट अ पो प्राइमर, ये सिर्फ एक डूईनेस के लिए प्राइमर है। इसका क्योंकि नाम ही है डूई बेस। हनी ड्यू NYX का हनी ड्यू प्राइमर है ये। सो आई एम यूजिंग दिस। आप देख सकते हैं कितना स्टिकी है, जस्ट सी। तो मैं बस इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। डूई लुक के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल नेवर रिकमेंड इट फॉर अ ऑयली स्किन। सो प्लीज़ ऑयली स्किन वाले ये ना यूज़ करें। इस साइड कुछ ज़्यादा ही लग गया, सो मैं सब इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि आपको और कैसे मेकअप लुक्स देखना पसंद है, बिकॉज मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ अभी तक, एंड वो सब मैंने अपने हिसाब से बनाया है, जैसे मुझे लगा हो कि यस ये वीडियोस इस पे बनना चाहिए, इस टॉपिक पे बनना चाहिए। बट आप लोग भी जो व्यूअर्स हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से उस कलर कॉम्बिनेशन से मेकअप वीडियोस बनाऊं। आप मेकअप में क्या सीखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से मेकअप वीडियोस बताऊं। और मेरा फेस थोड़ा चिपचिपा हो चुका है बिकॉज थोड़ा स्टिकीनेस की वजह से। एंड नाउ जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें जैसे आपने टेक्निक देखा होगा कि मैंने कम्प्लीटली एक डार्क बेस लगाया था एंड देन उसको कैसे लाइट किया था। तो मुझे बेसिकली वो वाला मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगा। द रीज़न मैं आपको रीज़न बताती हूँ वाई। द रीज़न इज़ हम उसको पहले हम बेस को कंसील करते हैं और फिर हमारे शेड का फाउंडेशन डालते हैं, उसके ऊपर फिर वो हाईलाइटिंग एरियाज में कंसीलर डालते हैं, तो 3-4 लेयर्स ऐसे ही बन जाते हैं। तो उसमें क्या था कि 2 स्टेप में ही मेरा मेकअप हो गया। सो बेसिकली मैंने डार्क शेड डाला, फिर एक्सट्रीमली लाइट शेड डाला एंड आई एम डन। सो बस आज ही मैं वही करने वाली हूँ बिकॉज मुझे वो मेकअप करते वक्त बहुत मज़ा आया। सो बस आज भी मैं यही चीज़ करने वाली हूँ। अगर आपको फाउंडेशन में डिस्काउंट चाहिए सो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन, एंड जो मेबलिन का फाउंडेशन मैं ले रही हूँ दैट इज़ फिटमी रेंज के फिटमी रेंज से 332 विच इज़ गोल्डन कैरामेल। तो ये फाउंडेशन मैं पिक किया है पैलेट में। और हाँ, जिसको भी डिस्काउंट चाहिए मेबलिन के ये वाले रेंज में, तो आपको फर्स्ट क्राई की वेबसाइट और फर्स्ट क्राई का एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आपको डिस्काउंट कूपन मिलेगा। सो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट कूपन दे रखा है, तो आप वो डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हैं। आपको फर्स्ट क्राई से कोई भी कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट मंगाना है, आप वो डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स। सो बेसिकली ये डायरेक्टली मैंने एक अच्छा खासा डार्क शेड लगा लिया मेरे स्किन से। ज़्यादा डार्क तो ये नहीं है मेरे स्किन से, बट हल्का डार्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत है। सो आप देख सकते हैं मैं फाउंडेशन कैसा लगा रही हूँ। मैं इसको क्रीम कैसे लगा रही हूँ। अभी ये तो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है आपको कैसे लगाना है। And now dab with the beauty blender. खींचना नहीं है, डैब करना है। ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ ये चीज़। अंडर आइज में जितना लेयर कम हो तो उतना अच्छा है, नहीं तो उतनी ज़्यादा क्रीज बनेगी। और स्किन कहाँ तक एक्सपोज हो रहा है पहले वो देखिए, तो वहाँ तक तो आपको प्रोडक्ट डिपॉजिट करना ही है।
तो ये वाला जो फाउंडेशन मैंने जैसे लगाया ना, तो ये बहुत फटाफट हो गया था, मुझे ऐसा लगा। सो आज भी मैं यही करने वाली हूँ, डार्क और लाइट का बस 2 लेयर्स, और बाकी सब पाउडर प्रोडक्ट्स। मैं आईलेट्स को छोड़ रही हूँ बिकॉज वहाँ पे मैं कंसीलर प्रॉपर थोड़ा लाइट शेड का कंसीलर डाल के उसमें आई शेडो बनाने वाली हूँ, आई शेडो करने वाली हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा लाइटर बेस ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है फाउंडेशन, बाकी कम्प्लीटली हर जगह डाला है। सो वेल, ये फाउंडेशन डार्क हो गया। आई एम डन विद द फाउंडेशन एंड फिट मी का फाउंडेशन इज़ रियली वाओ। अगर आप ऑयली टू नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, इसमें लिखा हुआ भी होता है, अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए तो दिस फाउंडेशन वर्क्स वंडर्स फॉर यू। अगर आपको मैक नहीं जाना है, मैक में इन्वेस्ट नहीं करना है, सो यू कैन गो विद दिस फाउंडेशन। सेम थिंग, सेम कवरेज इज़ ऑल्सो वाओ। ठीक है, अभी नाउ मैं एक लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ, अगेन फ्रॉम द फिट मी रेंज। अगेन अगर आपको बाय करना है एनी कॉस्मेटिक्स, आप फर्स्ट क्राई की एप्लीकेशन में या फर्स्ट क्राई की वेबसाइट में जाइए या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड देन मेरा कूपन कोड लगाइए वहाँ पे, यू विल गेट सम अमेजिंग डिस्काउंट्स। सो यस, जो भी डिस्काउंट है वो मैंने जो भी कूपन कोड है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट। अब ये भी मैं फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ बेसिकली। हाँ, द शेड नंबर वॉज 128, तो अब दोनों शेड्स में आप डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों शेड्स में। तो ये मैंने डायरेक्टली एज अ फेस लिफ्ट के लिए हाइलाइटर के हाईलाइट एरियाज़ में यूज़ किया है। वेल, फोरहेड में से वही हाईलाइट करें जिनकी फोरहेड छोटी है, जिनकी फोरहेड ऑलरेडी बड़ी है उनको हाईलाइट दिखा के और वो बड़ा इल्यूजन दिखाने का ज़रूरत नहीं है। वाह, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली अब मैं यहाँ पे कॉन्टोर नहीं करूँगी। जब मैंने ऐसे डार्क शेड और लाइट शेड को मिक्स किया हुआ है, मतलब इतना शेड में जिसके इतना डिफरेंस है शेड के, मैंने ऐसे फाउंडेशंस किए हुए हैं, तो जो कॉन्टोर होता है ना, हम अलग से क्रीम कॉन्टोर करते हैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी सामने से मुझे देख रहे हैं तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे बिकॉज मेरा डार्क फाउंडेशन था, यहाँ पे चिजल्ड लुक आ रहा है, ऑलरेडी एक नेचुरल कॉन्टोर इफेक्ट आ रहा है, और जहाँ पे अभी हमने लाइट कंसीलर यूज़ किया तो ये काफ़ी अपलिफ्ट हो चुका है। तो मेरे फेशियल के जो ये हाई फेस के जो हाई पॉइंट्स है वो फीचर्स काफ़ी अपलिफ्ट हो गए हैं। तो अगेन ऑटोमेटिकली वो एक स्कल्प्टेड लुक दे रहा है। ओके, सो वी विल स्किप द क्रीम कॉन्टोर। वाई? बिकॉज यहाँ पे डेप्थ ऑलरेडी मिल रहा है। वेल, अगर आप सेल्फ मेकअप भी सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रख गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं धनश्री शेट्टी मेकओवर्स मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी में। हमारा स्टूडियो अहमदाबाद बेस्ड है। सो येस, हमारा क्लासेस जो होता है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल रहता है।
सेल्फ मेकअप भी होता है एंड बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप भी होता है। अब यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट बच चुका है, सो बेसिकली अब प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट बच जाए तो उसको बॉटल में नहीं डालना है, अब इसको बस पोंछ के फेंकना है, ठीक है। काफ़ी प्रोडक्ट वेस्ट हो गया है, इसीलिए हम लोग स्पैटुला भी यूज़ करते हैं। अगर किसी के पास स्पैटुला नहीं हो तो ऐसे कोई भी क्लीन ब्रश ले लो और उससे आप स्कूप आउट करो प्रोडक्ट, नहीं तो जैसे मेरा वेस्ट हुआ है ये वाला प्रोडक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है। वेल कूल। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी के ब्यूटी का बनाना HD सेटिंग लूज पाउडर बनाना। ओके, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का लूज पाउडर। देखो पाउडर सेट होने के बाद भी, जबकि मैंने पाउडर पूरे फेस पे सेट किया है, तो भी जिस एरिया में हमने हाईलाइट किया था वो एरिया अलग से ही हाईलाइटेड अभी भी दिख रहा है आफ्टर सेटिंग द पाउडर। And here we are done. Directly I'll go with the powder blush. मेरा जो पाउडर ब्लश है, ये जो पैलेट है आई मैजिक का, सो बेसिकली ये जो पैलेट है कम्प्लीटली इट इज़ अ मैट पैलेट। इसमें कोई भी आपको शिमर पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे ब्लश में। जो अगर आपको शिमर पार्टिकल्स वाले ब्लश चाहिए तो काफ़ी सारे मार्केट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बस जो लोग आई मैजिक का ब्लश के लिए प्रेफर कर रहे हैं ख़रीदने की, तो मैं बता दूँ दिस इज़ अ कम्प्लीटली मैट ब्लश। ओके, मैंने बहुतों को बहुत बार प्लेसमेंट्स बताया हुआ भी है कि अगर आप बिगनर्स हो तो आपको कैसे प्लेस करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जाके। बहुतों को ये होता है कि क्या हमको, अगर हमने सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही पाउडर सेटिंग की है और जैसे ब्लश एंड कॉन्टर को एरिया को लीव कर दिया है फाउंडेशन के बाद और उसके ऊपर हमने पाउडर नहीं डाला है तो चलेगा? सो बेसिकली नहीं चलेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन से ही मुझे समझ आ जाता है कि आप एक बिगनर हैं। और क्योंकि आप बिगनर हैं तो क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली, क्योंकि फाउंडेशन है, गीला पड़ा है फाउंडेशन, उसके ऊपर डायरेक्ट आप ये थोप देंगे, ठीक है, ब्लश या कॉन्टर उठा के, तो वो वहाँ पे प्रोडक्ट चिपक जाएगा। तो जब आप एक लूज सेटिंग पाउडर का या ट्रांसलूसेंट पाउडर, एनी पाउडर का एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी कलरलेस पाउडर होता है उसका एक लेयर चढ़ाते हैं और फिर इसको करते हैं, तो बहुत स्मूथली ब्लेंडेबल भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ थोप नहीं रही हूँ मैं, अगर यही गीला होता, सिर्फ फाउंडेशन होता और डायरेक्टली मैंने ब्लश लगा लिया होता, पाउडर ब्लश, तो उधर चिपक जाता, पैच बन जाता। सो बेसिकली वो पैच ना बने इसीलिए हम पहले पाउडर सेटिंग करते हैं और उसके बाद हम ब्लश, कॉन्टोर, एनी पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। ओके, ये मैं पाउडर प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। वेल थोड़ा सा मैं
पाउडर एक्स्ट्रा लगाऊंगी ब्लश में। वाई? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्रीम ब्लश बिल्कुल नहीं यूज़ किया, मैंने डायरेक्टली पाउडर ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ी देर के बाद कम होने वाला है ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने पाउडर ब्रश थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया, सो विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ज़्यादा लगाओगे तभी वो देर तक थोड़ा टिका रहेगा, अदरवाइज़ पाउडर ब्रश जल्दी अपना इफ़ेक्ट छोड़ देता है। Now I'll go with the contour. कॉन्टर मोस्टली ब्लेंड करते करते बस इधर तक ही आना चाहिए, इससे आगे नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं कितना लिफ्टेड इफेक्ट में उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ऊपर ब्लेंड नहीं करना, नीचे ब्लेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉन्टोर भी कर लिया। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली अभी जो भी पाउडर प्रोडक्ट हमने डाला तो हमारे फेस को हम बफ आउट करने वाले हैं। तो ये रहा बफिंग ब्रश। तो बस जो भी अभी पाउडर लगाया, मेकअप सेट हो चुका है हमारा। सुबह सबको झाड़ू मार दो। सुनाओ मैं भी क्या कर रही हूँ। मैंने बेसिकली अभी तक ये वाइप ऑफ नहीं किया है और ये लाइट वाला शेड ही था, तो मैं बहुत हल्के क्वांटिटी में पिक कर रही हूँ इसको। एंड देन मैं डायरेक्टली इसको आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि मुझे अब मेकअप करना है, आई मेकअप। और मैं जो आई मेकअप करने वाली हूँ काफ़ी इंटेंस एंड स्मोक्ड अप लुक रहेगा वो। तो उसके लिए जो थोड़ा आई बेस होता है वो हमको लाइट ही चाहिए होता है कि कलर्स पॉप आउट दिखे। अगर ये चीज़ भी डार्क रही तो कलर्स उतने अच्छे से पॉप अप नहीं होंगे। बेसिकली थियोरी अगर आप सोच रहे हो कि क्या थियोरी है, तो द थिंग इज़ आप कभी भी ड्राइंग करने के लिए वाइट पेपर लेते हैं या ब्लैक पेपर लेते हैं? ऑब्वियसली आप हमेशा वाइट पेपर लेते हैं, राइट। सो बस उसका कॉन्सेप्ट यही है क्योंकि वाइट पेपर में सारे कलर्स उठ के दिखते हैं, ब्लैक पेपर में नहीं दिखते। तो यहाँ पे भी हम हमारे आईज़ को एक वाइट कैनवास दे रहे हैं, जहाँ पे अभी हम जो भी रंग बिरंगी आई शेडोज़ में कलर्स यूज़ करें वो उठ के दिखे। और हमने क्योंकि बेस कर चुके हैं, बेस मतलब फेस का मेकअप बेस, तो बेस हो चुका है, तो हमको थोड़ा संभाल के भी ब्लेंडिंग करना है। बहुत कम क्वांटिटी में लिया था, इतना सारा देखो पड़ा हुआ ही है।
So let's get started. मैं यहाँ पे ले रही हूँ डिलानसे का मिस्टीरियस क्वीन पैलेट। तो बेसिकली अगर कोई भी आप लोग ये वाला पैलेट ढूंढ रहा हो तो मैं बता दूँ कि ये पैलेट अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, बट ये पैलेट इज़ वाओ। क्योंकि पर ऐसे मार्केट में बहुत सारे पैलेट है तो आप वो भी देख सकते हैं, बट येस क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को भी ये पैलेट बहुत पसंद आया एंड कुछ लोगों ने ख़रीद लिया, लास्ट स्टॉक पड़ा हुआ था, और कुछ लोगों ने नहीं ख़रीदा है, तो उनको भी ये वाला पैलेट बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अफोर्डेबल भी है, प्लस इसमें कम्प्लीटली ये सारे न्यूट्रल शेड्स भी आते हैं, प्लस ये सारे पॉपिंग कलर्स भी आते हैं, एंड ऑफ कोर्स दी ग्लिटर्स। तो बेसिकली ये ऑल इन वन पैलेट है, बिगनर फ्रेंडली है, कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है और बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। सो ऐसे ही पैलेट्स आपको अगर मार्केट में दिखे या इसके आसपास के रेंज के दिखे तो आप कमेंट डाउन करिए कि कौन से पैलेट्स हैं, ओके। और अगर आपका भी लक बहुत अच्छा और आपको मिल जाता है ऐसा पैलेट तो बताना कहाँ से मिला, क्योंकि अभी कंपनी ने ये पैलेट कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर लिया है। चलिए पर्पल आई शैडो करते हैं आज, कम्प्लीटली स्मोक्ड अप पर्पल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इंग्लॉट का जेल लाइनर, ठीक है। इस ब्रश में मैंने इंग्लॉट का जेल लाइनर तो ले लिया है, बट साथ में ड्यूरालाइन इज मस्ट। सो ड्यूरालाइन भी मैं ले रही हूँ 1 ड्रॉप। मैं इसी के ढक्कन में डाल देती हूँ ड्यूरालाइन। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आई मेकअप। ब्रशेस अपने साथ हमेशा रेडी रखना, जो भी आई मेकअप में यूज़ होने वाला, जो भी आई मेकअप में यूज़ होने वाला है। लिड एरिया के ऊपर हल्का सा ही, पूरा क्रीज लाइन तक नहीं जाएंगे हम। फाइन, थोड़ा जूम इन कर रही हूँ मैं। कंप्लीटली क्रीज लाइन तक नहीं जाएंगे, बस फटाफट आपको इसको ब्लेंड करना है। तो मैंने ब्लेंडिंग के लिए ब्रश लिया है पीएसी का। ये जो हार्श लाइंस दिख रही है, अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करते करते प्रोडक्ट को हमको क्रीज लाइन तक पहुँचाना है, ओके। सी ब्लेंड करते करते कैसा हो गया प्रोडक्ट, क्रीज लाइन तक। इनर कॉर्नर्स भी देखने हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ तक ना आ जाए, आप भूत ना बन जाए बस। एंड यहाँ पे हमने ब्लेंड करते करते इसको क्रीज लाइन तक लेके आ गए हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द पाउडर प्रोडक्ट।
अब यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया हुआ है। अगेन द ब्लेंडिंग ब्रश इज़ फ्रॉम PAC। नंबर आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बता दिया है नंबर, और नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए तो मैं बता दूँ। कितने सॉफ्ट तरीके से, अभी तक तो मैंने इसमें कोई प्रोडक्ट भी नहीं लिया है, प्लेन ब्रश है एकदम। कितने सॉफ्टली ये देखो प्रोडक्ट ब्लेंड हुआ है, ऐसा ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ आई विल बी टेकिंग पर्पल कलर। अब मैं पैलेट में से उठा रही हूँ पर्पल, सी, ठीक है। पर्पल उठाया, क्रीज पे ही, सिर्फ लिड पे नहीं, ओनली एंड ओनली क्रीज पे। दिख रहा, हल्का सा पर्पल दिखना चालू हो चुका है मेकअप। एंड नाउ थोड़ा सा जो उसकी बाजू में एक लाइट पिंकिश कलर है, पिंक में, मैं वो ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। और ये मैंने लिया है बिग ब्लेंडिंग ब्रश से। सो बेसिकली जो ये शेड है, ठीक है, इसको मैं ले रही हूँ उसका ट्रांजिशन शेड। और थोड़ा सा कलर हम प्रोडक्ट को बाहर भी फेंकते जाएंगे कि थोड़ी हमारी आंखें इलोंगेटेड लगे, ओके। सो ब्लेंडिंग बहुत ब्यूटीफुली हुई है। अभी आपको दिख रहा है ये पार्ट पूरा वेट पड़ा है, गीला है, तो अभी क्रीज के नीचे हम करेंगे प्रोडक्ट डिपॉजिट। अगेन जो पर्पल कलर ही था जो हमने क्रीज पे लगाया था, वही पर्पल कलर मैंने लिया है एंड उसको मैंने फ्लैट ब्रश पे लिया है, अगेन फ्रॉम PAC। एंड नाउ सीधा मैं इस पे फ्लैट ब्रश से डैब कर रही हूँ। वाओ, जस्ट लुक एट इट, कितने वाइब्रेंट है इसके कलर्स। दिस पैलेट इज वाओ, सीरियसली। बूम। अगेन थोड़ा क्रीज में ब्लेंडिंग। देखो जो भी बोलते हैं ना स्मोकी स्मोकी हार्ड होता है, स्मोकी हार्ड होता है, तो ये रहा, देख कर लिया मैंने पर्पल स्मोकी। सो ऐसे ही आपको इतना फास्ट आई मेकअप सीखना है। अगर इसको आपको ब्लैक स्मोकी बनाना था तो आप कम्प्लीटली इसको आप ब्लैक स्मोकी भी बना सकते थे, डायरेक्टली आपको ब्लैक आई शेडो ऐड करना था एंड ब्राउन्स के साथ ट्रांजिशन देना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्पल के साथ दिया और पिंक के साथ ट्रांजिशन दिया बिकॉज वो लोग सेम कलर फैमिली, राइट। तो भाई आपको अगर ऐसे ही आई मेकअप सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे क्लासेस, जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल रहते हैं, वो भी 10 दिन तक रहते हैं। मैं सेल्फ मेकअप की बात कर रही हूँ, सेल्फ मेकअप के क्लासेस हमारे 10 दिन तक रहते हैं एंड बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप जिसको सीखना है वो क्लासेस पूरा 1 महीने का रहता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एज वेल। कितनी सुंदर तरीके से ब्लेंड हुआ है, कहीं भी पैचेस नहीं दिख रहा है, तो ये होता है प्रॉपर ब्लेंडिंग, ओके। सो सेम अभी दूसरी आँख पे भी सेम चीज़ करनी है हमको। ड्यूरा लाइन इज मस्ट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है लाइनर वो सूख चुका है।
बूम। समझ लीजिए कि हम जब लाइनर लगाने जाते हैं तो वो लाइनर गलती से कभी मोटा हो जाता है तो कैसा दिखता है, बस उतना ही हमको मोटा लगाना है एंड देन ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग गेम एकदम फास्ट होनी चाहिए भाई, नहीं तो पैचेस बन जाएंगे अगर प्रोडक्ट सूख गया तो ये प्रैक्टिस आपको लानी है। कूल। मैंने ब्रश चेंज कर लिया है, अगर आपने भी नोटिस किया हो तो। I'll go with the purple shade. Okay. Only crease line पे। Now again purple। जैसे क्यों लग रहा है इस कैमरा पे पर्पल नहीं दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है और उल्टा ट्रांजिशन में पर्पल दिख रहा है। कुछ तो फॉल्ट है गाइस, ये पर्पल ही है। अभी आपको इसमें क्या दिखेगा, नो आइडिया। सी, ये वाला जो कलर है ये पर्पल है और ये ब्लू है, तो आई गेस आप लोग को ब्लू कलर दिख रहा है उसमें। And here we are done with the eyeshadow. Okay. So basically अब मुझे यहाँ पे भी पर्पल ही देना है। तो मैं क्या करूँगी, काजल लूँगी एंड जैसे हमने आई शेडो क्रिएट किया वैसे ही काजल के साथ हम भी ये करेंगे।
वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया एंड देन नाउ लैश लाइन पे यू। वेल मैं कौन सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ओके वेल मैं आपको अगेन बता रही हूँ, अगर कुछ भी कॉस्मेटिक्स में चाहिए आपको तो आपको फर्स्ट क्राई के एप्लीकेशन में, अदरवाइज फर्स्ट क्राई के वेबसाइट में आपको मेरा कूपन कोड डालना होगा एंड देन यू विल गेट डिस्काउंट्स। ये बार बार जो मैं ब्रश से कर रही हूँ ना, तो ये फॉल आउट्स अगर आपको दिख रहे हो थोड़े थोड़े, तो मैं उन फॉल आउट्स को निकाल रही हूँ। खूब तो हमारा पर्पल स्मोकी आई शैडो रेडी है। अगर आपने यही सेम लुक ट्राई आउट किया है तो आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @धनश्री शेट्टी मेकओवर्स। टाइट लाइनिंग कर लो। व्हाट इज़ टाइट लाइनिंग? बेसिकली मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो बेसिकली अभी ये जो मैं कर रही हूँ अपर वाटर लाइन पे काजल को फिल करना इज कॉल्ड टाइट लाइनिंग। चलिए आईब्रोज बना लेते हैं। आई मैजिक आईब्रोज के लिए हम देख सकते हैं कितनी वेल डिफाइंड हो गई है ये आईब्रोज बनाने के बाद।
वेल कभी भी आईब्रोज को आगे से ज़्यादा फिल नहीं करना है, आगे से आपको लाइट ही रहने देना है। डार्क करना है तो आप मिड पोर्शन से जो पीछे का पोर्शन रहता है, मिड टू एंड जो आर्क आता है आईब्रो का, उसको आप इंटेंस डार्क कर सकते हैं। बट फिर जैसे जैसे आप आगे आएंगे वहाँ पे आपको इतना डार्क नहीं करना है आईब्रोज को। And here I'm done with my eyebrows. वेल मैं यहाँ पे ब्रो बोन को मुझे हाईलाइट करना है, बट मैं कोई भी शिमर आई शेडो से उसको हाईलाइट नहीं करना चाहती हूँ। सो बेसिकली यहाँ हाईलाइट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैट, जो आई शेडो में एक वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर दे रखा होता है, तो मैं बस वही कलर यूज़ कर रही हूँ। एंड बहुत कम से कम, जितना कम तो मैं हाथ पे निकाल रही हूँ, और सिर्फ ये आँच पे जहाँ पे ये एंगल आता है हल्का सा, बस। ज़्यादा मुझे उसको शिमरी लुक नहीं देना था, मैट आई शेडो ही चाहिए था मुझे, इसलिए। एंड हियर इट इज़। आई शेडो भी हो चुका है, बेस भी हो चुका है। एंड नाउ चलिए विल अप्लाई द लैशेस। लैश अप्लाई करने से पहले मैं एक बार अच्छे से मेरे फेस में कुछ भी एक्स्ट्रा पाउडर हो तो उसको मैं डस्ट ऑफ कर दूँ। मैं यहाँ पे गाला के लैशेस यूज़ कर रही हूँ। अब काफ़ी लोग जिनको मेकअप आता है वो बोलते होंगे कि मैम लाइनर तो लगाइए। सो बेसिकली हमने स्मोकी आइज़ किया है, इसलिए मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्टली लैश लगा रही हूँ। एंड अब इसको ड्राई होने देंगे। लैश लगाते ही आँखों में कितना ब्यूटीफुल डिफरेंस आ जाता है, आप देख सकते हैं।
एंड लगाने के बाद थोड़ा सा अपने लैशेस को रोल अप कर दीजिए। देख सकते हो एकदम अच्छे से चिपक चुकी है। अब दूसरा लैश, डिफरेंस देखिए आप। अगर आपको कोई आई शेडो नहीं भी करना है ना, आप सिर्फ लैश लगाना सीख जाइए। तो आप जब एक लाइनर के साथ आप लैश कैरी करेंगे ना, तो भी आपकी आंखें बहुत ही प्यारी दिखेगी। चाहे आपको आई शेडो या मेकअप करना आता हो नहीं आता हो, आई शेडो करना आता हो नहीं आता हो, एक लैशेज़ ही आपकी आंखें कितनी एनहांस कर देती हैं, जो आप देख ही सकते हैं। मैंने लैश लगा और ये विदाउट लैश है। चलिए, और ये चिपक चुका है कंप्लीटली। सो बेसिकली आप जब अपने लैशेस को ग्लू को सेमी ड्राई करके डालते हैं, तभी हम सुखाते हैं थोड़े ग्लू को। तो जब वो सेमी ड्राई हो जाए, उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे, सो बेसिकली वो फिक्स हो जाता है फटाफट। ठीक है, एंड लग चुकी हमारी लैशेस। अब सिर्फ लैशेस तक हमारा काम नहीं ख़त्म होता है, हमको उसको मस्कारा से भी फिक्स करना होता है। बिकॉज अभी हमारी ओरिजिनल लैश और जो फेक लैश है वो ऐसे है कम्प्लीटली। अब उसको हमको चिपकाना होता है कि वो ऐसे ना दिखे। ओके, सो बेसिकली अभी हम हमारे रियल लैशेस के ऊपर हल्का सा मस्कारा लगाएंगे।
हल्का सा मस्का लगाएंगे और इनको फिंगर्स से पिंच करके चिपका देंगे हमारे रियल लैश को फेक लैशेस के साथ। तो बेसिकली अगर आपने मुझे ऑब्जर्व किया हो तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे राइट आइज़ पे लगाना होता है लैश, में राइट हैंड यूज़ करती हूँ, लेफ़्ट आइज़ में लगाने के लिए लेफ़्ट हैंड यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसे ही आता है, लेफ़्ट आइज़ में लेफ़्ट हैंड से और राइट आइज़ में राइट हैंड से। तो आपको बेसिकली आप कैसे लैश लगाते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं राइट हैंड से लेफ़्ट में लगाने जाऊँ तो काफ़ी हिलता है लैश। तो बेसिकली सेल्फ मेकअप में तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ लैश। आई एम प्रो। And yes, so now we'll go with the न्यूड लिपस्टिक। अभी हम ऑब्वियसली न्यूड लिपस्टिक, बिकॉज आंखें इतनी अच्छी और इतनी इंटेंस है तो ऑब्वियसली लिप्स में हम न्यूड लिप्स में जाएंगे। अगर हमारा फोकस आँखों पे है तो फिर हम लिप्स में रेड वेड डाल के फोकस नहीं हटाएंगे, काफ़ी न्यूट्रल रखेंगे लिप्स को। मैं लिप आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ शैम्बोर का। तो अब देख सकते हैं मैंने आउटलाइनर कर दिया है, लिप्स का आउटलाइन कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड से बनाया कि वो लिप कॉन्टोर का इफेक्ट दे सके और थोड़ा पॉपअप लगे मेरा लिप्स। तो यस, सॉरी, ये रहा लिपस्टिक पैलेट डिलायंसे का। सो आई विल गो विद दिस लिपस्टिक पैलेट और मैं ऑब्वियसली द लाइटेस्ट शेड आइयो ये वाला यूज़ करूँगी। मैं मोस्टली मेरे ऑल टाइम यही शेड होता है जो मैं यूज़ करती हूँ एज अ लिपस्टिक। आप अगर एक बार पैलेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आपको लिपस्टिक्स बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज पैलेट से ही आप हज़ारों शेड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ब्लेंड हो चुका है, थोड़ा सा मुझे इसको और लाइट करना है तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा वाइट लिया, हल्का सा सिर्फ यहाँ पे सेंटर पे
अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे मेरी लिप्स थोड़ी पॉप्ड अप लगेंगी। एंड यस, सो आप देख सकते हैं मेरे लिपस्टिक को भी। वेल मैं थोड़ा सा मेरे नोज़ को काउंटर करना चाहती हूँ बिकॉज मैंने नोज़ काउंटर वैसे भी नहीं किया, और थोड़ा मुझे चाहिए कि मेरा नोज़ डिफाइंड लगे। ओके, आप देख सकते हैं मेरा नोज़ कुछ ज़्यादा थोड़ा वाइट लग रहा है, बट जैसे ही मैं इसको काउंटर करूँगी तो बहुत ही प्रॉपर शेप में आएगा। सी, पहले जो रिफ्लेक्ट हो रहा था लाइट वो पूरे नोज़ पे हो रहा था, अब सिर्फ यहाँ पे सेंटर में हो रहा है। सो ये होता है कॉन्टोर का पावर। अंडरस्टूड। वेल यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं लिप्स को, अभी जैसे मेरे लिप्स कम्प्लीटली मैट पड़े हैं तो मैं उसको ग्लॉसी भी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट ग्लॉस। ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है कलर एसेंस का। सो बेसिकली ये मैं ब्रश में पिक कर रही हूँ ग्लॉस को, और मैं मेरे लिप्स को थोड़ा ग्लॉसी बना रही हूँ। ग्लॉस हमको कम्प्लीटली एंड टू एंड नहीं डालना है, ग्लॉस हमेशा सिर्फ सेंटर पे होना चाहिए। बस दैट्स इट। कम्प्लीटली लिपस्टिक के जैसे ग्लॉस नहीं पुटअप करना है। एंड देन यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पे तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, अब जैसे मैंने ग्लॉस डाला है और काफ़ियों की लिपस्टिक दांत में भी लग जाती है, तो अभी मैं आपको स्माइल करके बताऊँगी। ओके, सो बेसिकली सी, मैंने स्माइल किया, कितना सारा लिपस्टिक मेरे दांतों पे लग गया। ठीक है, तो वो चीज़ ना हो तो आपको कोई भी ऐसा टिश्यू लेना है और लिप्स को ऐसे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बंद करना है और टिश्यू को बाहर खींचना है। ओके, सी, तो लिप्स के अंदर में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना वो बाहर आ जाएगा। अगेन सी, नाउ आई एम कम्प्लीटली गोइंग विथ फिक्सिंग स्प्रे, और यहाँ पे जो मैं फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ फिक्स एंड लॉक द मैट आफ्टर मेकअप फिक्सर फ्रॉम MMS माई मेकअप स्टोरी, एंड रियली दिस इज़ वाओ। सो बस अच्छे से मैंने स्प्रे किया। एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं देने हैं जब इसको सूख रहा हो उस वक्त, अदरवाइज लाइंस बन जाएंगी। वेल अब मैंने यहाँ पे लिया हाइलाइटर, और डायरेक्ट किया अप्लाई आफ्टर सेटिंग माय मेकअप। So yes, this is my complete look. So I hope you all enjoyed this look. So आपको आगे भी जैसे मेकअप देखने हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कैसे मेकअप देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं मेकअप में, तो मैं उस हिसाब से और भी वीडियोस बनाऊं। एंड देख सकते हो दिस इज़ ब्यूटीफुली पर्पल स्मोकी आईज।
यानी कितना वाव लग रहा है। And here we are done with the complete look. So now I hope this video helped you and you all enjoyed. So जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करने हैं, मेकअप क्लास ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है या ऑफलाइन सेल्फ मेकअप ज्वाइन करना है और एल्स बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप ज्वाइन करना है, वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है और डिस्काउंट कूपन भी दे रखा है। सो जाइए एंड शॉपिंग कीजिए फर्स्ट क्राई से एंड यूज़ माई डिस्काउंट कोड। So hope this video helped you. Bye.